साथियों, अगर आप ध्यान करते हैं तो आज की यह ध्यान विधि विशेष रूप से आपके लिए है। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे केवल शब्द समझकर मत सुनिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होती है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि ध्यान उल्टे पांव चलता है। अब यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ध्यान उल्टे पांव चलता है, और अगर चलता भी है तो उल्टे पांव क्यों चलता है। पर मित्रों, यही सत्य है। आज आप जो सुन रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है, न कोई कहानी है, न कोई कल्पना है। ये वह नियम है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन शायद आज तक किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, या फिर किसी ने उसे उतनी गहराई से महसूस ही नहीं किया कि वह उसे शब्दों में कह सके। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि आज आप केवल 10 मिनट भी पूरे मन से, पूरे ध्यान से और पूरे समर्पण के साथ इस ध्यान विधि को सुन लेंगे तो आप ध्यान की उस गहराई की झलक पा सकते हैं जिसे आज तक न किसी ने ठीक से बताया और न किसी ने ठीक से समझाया। क्योंकि आज तक आपने जो जाना, जो पढ़ा, जो सीखा, वह अधिकतर बाहर का ज्ञान था, शब्दों का ज्ञान था, विचारों का ज्ञान था। लेकिन आज जो कहा जाएगा वह आपको आपके भीतर ले जाने का प्रयास करेगा। आज आप केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि यदि सच में मेरे साथ चलेंगे तो ध्यान की गहराई में उतरेंगे भी और उसे अनुभव भी करेंगे। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ध्यान उल्टे पांव चलता है तो मैं यूं ही नहीं कह रहा। यह मैंने केवल पढ़ा नहीं, इसे मैंने जाना है, इसे मैंने महसूस किया है, इसे मैंने अनुभव किया है। और अगर आप भी यह महसूस करते हैं कि आप ध्यान तो करते हैं, बैठते भी हैं, आंखें भी बंद करते हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर वह परिवर्तन नहीं आ रहा जिसकी आपको तलाश है, वह शांति नहीं आ रही जिसकी आपको प्रतीक्षा है, वह गहराई नहीं मिल रही जिसके लिए आप बैठते हैं, तो संभव है कि कहीं न कहीं कोई छोटी सी चूक हो रही हो। संभव है कि आपने अभी तक यह जाना ही न हो कि ध्यान वास्तव में शुरू कहां से होता है। मित्र, ध्यान तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन हर कोई ध्यान को प्राप्त नहीं होता, हर कोई ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे प्रयास नहीं करते। वे अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, समय देते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जपते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, फिर भी लाख प्रयासों के बाद उन्हें निराशा ही क्यों मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ध्यान केवल विशेष लोगों के लिए है? क्या ध्यान केवल ऋषियों और योगियों के लिए ही है? नहीं मित्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं कि इस संसार में हर व्यक्ति सीधे पांव चलता है, कोई भी व्यक्ति उल्टे पांव नहीं चलता, लेकिन ध्यान हमेशा उल्टे पांव चलता है। और जब तक आप इस बात को समझ नहीं लेते, जब तक ध्यान की यात्रा अधूरी रहती है, क्योंकि ध्यान वहां नहीं जाता जहां संसार जाता है। संसार बाहर की ओर जाता है और ध्यान भीतर की ओर जाता है। संसार फैलता है और ध्यान सिमटता है। संसार वस्तु को पकड़ता है और ध्यान सब कुछ छोड़ता जाता है। संसार शाखाओं की ओर लौटता है और ध्यान जड़ों की ओर लौटता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान उल्टे पांव चलता है। तो आइए, जैसे आप प्रतिदिन बैठते हैं वैसे ही बैठ जाइए। किसी भी आसन में बैठिए जिसमें आपका शरीर सहज महसूस करे। अब अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रख लीजिए, अपनी पीठ सीधी रखिए, शरीर के किसी भी अंग पर अनावश्यक दबाव मत डालिए और अब बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए।
अब मैं जो कहूं उसे केवल सुनिए मत, उसे महसूस भी कीजिए, क्योंकि आज जो कहा जाएगा उसका प्रत्येक शब्द आपको आपके भीतर ले जाने का प्रयास करेगा। और ध्यान की शुरुआत को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से वह रहस्य खुलना शुरू होगा जिसके कारण मैं कहता हूं कि ध्यान उल्टे पांव चलता है। जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है, आप अनुभव करेंगे कि आपके पैरों के तलवों में एक सूक्ष्म सा परिवर्तन होने लगता है। वहां एक हल्की सी तरंग उड़ती है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। और यही वह स्थान है जहां से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले आपके शरीर का निचला हिस्सा खाली होने लगता है। आपकी चेतना जो अभी पूरे शरीर में फैली हुई थी, वह धीरे धीरे सिमटने लगती है। वह अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। वह अब अपने मूल स्रोत की ओर लौटने लगती है। कबीर ने कहा है कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई है। और मनुष्य भी उसी प्रकृति का एक रूप है। उसकी जड़ें भी ऊपर है, उसके भीतर के आकाश में, और उसकी शाखाएं नीचे इस शरीर में फैली हुई है। जब कोई मनुष्य स्वयं को जानने के लिए बैठता है, ध्यान में प्रवेश करता है, तब वह अपनी जड़ों की ओर लौटने लगता है। उसकी यात्रा नीचे से ऊपर की ओर चलती है। यही कारण है कि ध्यान उल्टे पांव चलता है। अब अनुभव कीजिए कि आपके तलवे थोड़े गर्म होने लगे हैं। वहां से चेतना ऊपर उठ रही है। अब वही तरंग आपके घुटनों तक पहुंचती है। फिर वही तरंग आपकी जांघों तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे चेतना ऊपर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नीचे का भाग रिक्त होता जाता है। एक शून्यता, एक सूनापन, एक खालीपन। अब वही ऊर्जा कमर तक पहुंचती है, फिर पेट तक, और आप अनुभव करते हैं कि शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। हर ऊर्जा केंद्र जैसे जाग रहा है। हर चक्र जैसे आपको अपनी शक्ति दे रहा है। पेट के क्षेत्र में कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी हल्कापन और कभी गहराई का अनुभव होता है। और अब धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आप केवल यह शरीर नहीं है। अब ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। आप अकेले नहीं बैठे, आपके माध्यम से पूरा अस्तित्व ध्यान में बैठा है। पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर सांस ले रहा है। पूरा आकाश आपकी चेतना में समा रहा है। अब आप और ऊपर बढ़ते हैं। आपके भीतर प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। वही ऊर्जा आपको तनाव से मुक्त करती है, बोझ से मुक्त करती है, और आप एक पंख की तरह हल्के होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हवा में तैर रहे हो, जैसे शरीर नीचे रह गया हो और चेतना ऊपर उठ रही हो। अब अपना ध्यान छाती पर ले जाइए। वहां एक दिव्य ऊर्जा जागती हुई महसूस होती है। वहां प्रेम है, वहां करुणा है, वहां विस्तार है। वहां ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व आपको अपने भीतर समेट रहा है। और अब आप कंठ की ओर बढ़ते हैं तो वहां एक अमृत है जो कभी समाप्त नहीं होता। वहां शब्द नहीं बोलते, वहां चेतना बोलती है। वहां आपकी वाणी में शक्ति भरती है। वहां आपकी आत्मा आपकी उपस्थिति दर्ज कराती है। और अब दोनों आंखों के मध्य
नाक के ठीक ऊपर उस सूक्ष्म बिंदु पर आइए जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। संसार ने उसे अनेक नाम दिए हैं। किसी ने उसे तीसरा नेत्र कहा, किसी ने आज्ञा चक्र कहा, किसी ने ध्यान का द्वार कहा, लेकिन नाम चाहे जो हो, अनुभव एक ही है। अब अपने भीतर देखिए, एक अंधेरी सुरंग दिखाई देती है, एक गहरी गुफा, एक रहस्यमय मार्ग, और यही वह स्थान है जहां आपको अकेले चलना पड़ता है, जहां आपको अकेले चलना होता है। यहां कोई और आपके साथ नहीं जा सकता। यहां केवल आपकी चेतना और आपका प्रकाश आपके साथ होता है। डरिए मत, आगे बढ़िए। बहुत दूर एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई देता है। वही आपका अपना प्रकाश है, वही आपकी आत्मा का दीपक है। उसे देखिए, उसकी ओर बढ़िए, उसी को अपना मार्गदर्शक बनाइए। और अब आप समझ जाएंगे कि ध्यान उल्टे पांव क्यों चलता है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति उल्टे पांव चलता है तो वह जल्दी नहीं करता, वह सावधानी से चलता है, धीरे धीरे चलता है, हर कदम को महसूस करते हुए चलता है। वैसे ही ध्यान भी धीरे धीरे चलता है। ध्यान में कोई जल्दबाजी नहीं होती, और जो जल्दबाजी करता है वह भीतर नहीं पहुंच पाता। इसीलिए चलते रहिए, उस प्रकाश को देखते रहिए। और अब देखिए कि वह छोटा सा दीपक धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। उसका प्रकाश फैल रहा है, वह पूरे शरीर में भर रहा है, फिर पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। और अब वह इतना विशाल हो गया है कि आप स्वयं उसी में समा गए हैं। अब केवल प्रकाश है, अब केवल ऊर्जा है, अब केवल अस्तित्व है, और वही आप है। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस शरीर की ओर लाइए। अनुभव कीजिए कि आप बैठे हैं, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपकी सांसें चल रही है, आपका शरीर यहां है। और अब बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। और जब आंखें खुले तो केवल इतना याद रखिए कि आज आपने केवल एक ध्यान विधि नहीं सुनी, आपने एक दिशा सुनी है, एक संकेत सुना है, एक निमंत्रण सुना है। और यदि आप कभी सच में अपने भीतर उतरेंगे तो संभव है कि आप स्वयं जान जाए कि मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि वास्तव में ध्यान उल्टे पांव चलता है। आपने आज जाना कि ध्यान में जल्दबाजी नहीं होती। ध्यान ऐसे चलता है जैसे कोई उल्टे पांव चल रहा हो। ध्यान आस्ता आस्ता होता है, ध्यान धीरे धीरे घटित होता है। मित्रों, अगर आप वास्तव में ध्यान करते हैं तो ध्यान में जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए और अपने भीतर ध्यान में प्रवेश कीजिए। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।